जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी, न जाने ऐसे कितने नामों से गंगा नदी को पुकारा जाता है, लेकिन आज वही गंगा मैली हो चुकी है और इसकी सफाई को लेकर न जाने कितने लोगों ने अनशन किया और उनकी मौत हो गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। देश अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की मौत से उबरा भी नहीं है कि एक दूसरा गंगा पुत्र भी 113 दिन के अनशन करते हुए मौत के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे ही गंगा पुत्रों पर देखिए प्राइम टीवी की ये स्पेशल रिपोर्ट। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। सुन रहे हैं ना आप क्या कह रहे हैं पीएम साहब? पीएम साहब खुद को गंगा पुत्र कह रहे हैं। पीएम साहब गंगा को मां कहते हैं। वे कहते हैं कि हे राम, जो तेरी गंगा मैली हो गई है वो मेरी मां है, सिर्फ नदी नहीं है। वो कहते हैं कि मैं आया नहीं, मेरी मां ने मुझे बुलाया है और मेरी मां का आंचल जो मैला हो गया है उसे मैं साफ करूंगा, क्योंकि मैं गंगा पुत्र हूं और इसकी सफाई मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। ये कहकर ही वो गुजरात से वाराणसी में आकर चुनाव लड़े और बनारस की जनता ने इस गंगा पुत्र को सिर आंखों पर बैठाया, जिसके बाद वो देश के वजीर आजम बन गए। गंगा मां ने उन्हें प्रधानमंत्री बनवा दिया, लेकिन उसी गंगा मां को स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए कई लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। प्रधानमंत्री ने एक बार भी उनको सुनने की फुर्सत नहीं निकाली। अभी कुछ दिनों पहले जीडी अग्रवाल की मौत ने देश को हिला दिया था। वो भी 112 दिन तक अनशन पर बैठे रहे, जिसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन मरने से पहले उन्होंने पीएम को कई पत्र भी लिखे थे, लेकिन प्रधानमंत्री साहब के पास इतना मौका नहीं रहा कि वो इन पत्रों का जवाब दे सके। अपने पत्रों के जवाब का इंतजार कर रहे प्रोफेसर अग्रवाल को शायद ये नहीं पता था कि मौत उनके इंतजार में है, जो अब तक इस मुहिम के चलते दुनिया में नहीं है। इससे पहले मनमोहन सिंह सरकार में भी उन्होंने बनारस में गंगा के लिए अनशन किया था। तब की यूपीए सरकार ने उनकी सारी मांगे मानी तो नहीं, लेकिन कुछ मांगे तो मानी ही थी। कम से कम उनकी ठीक ठाक मनुहार तो की ही थी और उन्होंने अनशन को खत्म कर दिया था। लेकिन इस बार उनकी आवाज भारी बहुमत तले दबकर रह गई है। जनता के सेवक और देश के चौकीदार ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। इस बार उनका अनशन दिल्ली के सत्ता और मीडिया के गलियारों से दूर रहा, क्योंकि मीडिया तो मन की बात सुनने में व्यस्त है। प्रोफेसर अग्रवाल की मौत के बाद मीडिया की आंखें खुली और उन्होंने मन की बात की जगह जन की बात को तवज्जो देना शुरू किया। अब जब वो उनके पास चले ही गए हैं, तो हम पलट के एक बार फिर सोचें कि वह बूढ़ा बाबा आखिर किस बात के लिए अनशन कर रहा था। वह यही तो कह रहा था कि गंगा की धारा अविरल होनी चाहिए। गंगा के लिए विशेष एक्ट बनाने की मांग कर रहे जीडी अग्रवाल ने सरकार को 9 अक्टूबर तक का समय दिया था। 87 साल के जीडी अग्रवाल ने 9 अक्टूबर तक मांग पूरी न होने पर 10 अक्टूबर से जल का भी त्याग कर दिया था। बुधवार को प्रशासन ने उन्हें एम्स में भर्ती भी कराया था, जिसके बाद उनका निधन हो गया। डॉक्टर्स ने मौत की वजह कमजोरी के कारण हुआ हार्ट अटैक बताया। जीडी अग्रवाल साहब व्रत तोड़ना चाहते थे, लेकिन उनको तोड़ने नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं एक कहानी बैकग्राउंड में भी जो हमसे कह रहा अच्छा मैं चलो ये दवाई खा सकता हूँ, अच्छा मैं ये खा सकता हूँ, लेकिन ये नहीं खाऊंगा, ये खा लूंगा लेकिन ये नहीं खाऊंगा। ये सेलेक्टिव यस और नो जिंदगी में नहीं होती। मैं बिल्कुल इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनसे जब बातचीत की गई टीम के द्वारा, वो करीब करीब इस बात पे तैयार थे कि तोड़ दिया जाए, लेकिन उनको बार बार कहीं फोन से कहीं से मैसेज आ रहा था कि नहीं अभी रुके रही। गंगा की खातिर केवल वही नहीं मौत के आगोश में समा गए। इससे पहले 114 दिन तक अनशन करते हुए स्वामी निगमानंद की भी मौत हुई थी। गंगा में खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे निगमानंद सरस्वती का 13 जून 2011 को देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में निधन हो गया था।
हालांकि उनकी मौत को हत्या करार देते हुए सीबीआई की जांच भी कराई गई थी, लेकिन गंगा के लिए जान देने वाले निगमानंद की मौत से अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। अलग अलग समय पर अनशन करने के बाद 2011 में निगमानंद की मौत हो गई, तो स्वामी गोकुलानंद ने मांग आगे बढ़ाते हुए अनशन किया। 2013 में वे एकांतवास के लिए गए थे, जिसके बाद नैनीताल में बामनी में उनका शव मिला था। आरोप लगा था कि उन्हें जहर दिया गया था। खास बात यह है कि गंगा नदी के लिए बलिदान देने वाले ये तीनों संत ही मातृ सदन संस्था से जुड़े रहे। तीसरे संत के बलिदान के साथ यह संस्था गंगा के लिए जान देने वालों की पहचान बन गई है। 1998 में कनखल के जगजीतपुर में इसकी स्थापना के बाद से ही गंगा नदी की स्वच्छता और बेहतर स्थिति के लिए आवाज उठी थी। संस्था के परम अध्यक्ष शिवानंद सरस्वती कहते हैं कि मातृ सदन गंगा के लिए हर तरह का बलिदान दे सकता है। गौरतलब है कि अकेले पीएम मोदी ही नहीं बल्कि पूर्व की भी सरकारों ने गंगा के नाम पर अच्छा खासा बजट खर्च किया, लेकिन पापियों के पाप धोने वाली गंगा आज आचमन के योग्य भी नहीं रह गई है। वैज्ञानिक बताते हैं कि गंगा का पानी पीने योग्य भी नहीं रह गया है। ये बात दूसरी है कि गंगा का पीएम मोदी ने जितना सियासी उपयोग किया उतना किसी ने भी नहीं किया। उनकी मंत्री उमा भारती ने भी गंगा के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उनको संबंधित विभाग से हटा दिया गया। पीएम मोदी ने 2014 में वादा किया था कि 2019 तक गंगा साफ कर दी जाएगी। हालांकि कई सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि गंगा की सफाई के लिए कोई खास प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। पीएम साहब, ये संत आपसे सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि मां गंगा की सफाई हो, वो अविरल बहे। आपको अपने फ्लाइट मोड से बाहर आना होगा, इन लोगों की सुध लेनी होगी और मन की बात छोड़कर जन की बात करनी होगी, जिससे आप अपना खोता भरोसा फिर से कायम कर सके और किसी भी गंगा पुत्र की जान न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।